Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'll be showing you how to make this jewelry illustration. Now quickly moving to the product I've used. All product links are given in the description, you can check them out. Let's start with the video now. This one is the time-lapse drawing video of this jewelry illustration जो 5 मिनट के अंदर ही बन गया। क्योंकि ये फ्री हैंड illustration है तो बिना मेजरमेंट प्रोपोर्शन के मैं जल्दी बनवा लेती हूँ। और ये जो पेपर है ये ब्रास्ट्रो का है 300 GSM 10x14 सेंटीमीटर, बहुत छोटा सा साइज़ है, एक पाम साइज़ पेपर। ओके, और ये हॉट प्रेस्ड है इसीलिए इसका सरफेस बहुत स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड प्रेस्ड जो कि काफ़ी टेक्सचर टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैं नेकलेस के साथ साथ ईयरिंग्स भी बनवाऊंगी। पेपर साइज़ छोटा है इसीलिए थोड़े से क्लमजी नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे नेपल्स येलो शेड यूज़ की हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रेड आर्ट मिनिएचर ब्रश आई बी अप्लाइंग दी पेंट ऑन दी गोल्ड फॉइल्स। बेसिकली गोल्ड फॉइल्स उससे बोलते हैं जिसमें कुंदन स्टोन्स जो है अटैच होके रहते हैं। और जब भी मैं वाटर कलर, अल्कोहल मार्कर्स या स्केच पेन्स यूज़ करती हूँ तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ड्राइंग को जो है इरेज कर लेती हूँ ताकि जो पेंसिल इम्प्रिंट रहे, क्योंकि ग्राफाइट टेंड्स टू स्मज विद दी कलर्स तो बिल्कुल पूरा ग्रेइश टाइप के हो जाते हैं। इट लुक्स रियली डर्टी एंड पूरा मेस्ड अप हो जाते हैं, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। सो दैट्स द रीज़न आई इरेज इट। बाकी मैं एक्रेलिक पेंटिंग जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मैं बिल्कुल इरेज नहीं करती हूँ क्योंकि वो काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी के होते हैं और वो इट हाइड्स ऑल दीज थिंग्स। ओके, यहाँ पे मैं मीनाकरी स्टोन्स डिटेलिंग करूँगी तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर ली और वही सेम शेड के हेड से मैं अंदर की डिटेलिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे येलो ऑकर शेड यूज़ की हूँ ऑन गोल्ड फॉइल्स। आपको सिलेक्टेड एरियाज़ में जितना हो सके लगा लेना क्योंकि वार्म टोन शेड आप जितना यूज़ करोगे ऑन गोल्ड फॉइल्स वो उतने रियलिस्टिक बनेंगे और दिखेंगे भी। तो वार्मेथ के साथ साथ मैं शैडोई इफेक्ट भी दूंगी ऑन गोल्ड फॉइल्स। तो हियर आई एम यूजिंग बर्न्ड सियाना शेड ऑन सिलेक्टेड एरियाज।
अभी बारी है टू कलर एंड रेंडर द कुंदन स्टोन। सो यहाँ पे मैं पेनस ग्रे शेड यूज़ की हूँ इन अ डाइल्यूटेड फॉर्म। जस्ट एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू द कलर, इट बिकम्स डाइल्यूटेड। और उसके बाद एक राउंड टिप ब्रश के हेल्प से मैं इसे अप्लाई करूँगी। डाइल्यूटेड फॉर्म में काफ़ी इजी हो जाएगा कलर को अप्लाई और रेंडर करने में एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू यूज़ अ नॉर्मल कलर। बेस कलर करने के बाद मैं यहाँ पे डाइल्यूटेड आइवरी ब्लैक शेड यूज़ करूँगी ऑन सिलेक्टेड एरियाज जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ शैडोई इफेक्ट ऑन कुंदन स्टोन्स एंड दैट्स इट। And I'll use a little bit of Chinese white shade also on the Kundan stones. नेक्स्ट यहाँ पे मीनाकरी स्टोन्स के लिए मैं एमरल्ड ग्रीन, वाइट और सेरुलियन ब्लू ह्यू शेड को अच्छे तरीके से मिला के आई ऑब्टेन दिस ब्यूटीफुल शेड। और इसे मैं जो गैप्स होते हैं डिटेलिंग्स के बीचों बीच जो गैप्स होते हैं उसे फिल करने के लिए फाइन टिप ब्रश की हेल्प से इस कलर को अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे इयररिंग्स पे तो कोई मीनाकरी स्टोन्स है ही नहीं, तो हम लोग कलरफुल बीड्स बनाएंगे। यहाँ पे मैं लाइट ग्रीन कलर ऑब्टेन की हूँ बाय एडिंग वाइट एंड एमरल्ड ग्रीन। दोनों को अच्छे तरीके से मिला के आई गॉट दिस ब्यूटीफुल शेड व्हिच आई एम यूजिंग इट। और इसे मतलब आप चाहे तो डॉट वाइज ऐसे स्क्रिबल करके भी अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
पे येलो ऑकर भी यूज़ करूँगी टू कलर सम बीड्स। नेक्स्ट हमारे जितने भी लेफ़्ट ओवर बीड्स है उसे कलर करने के लिए मैं यहाँ पे 2 शेड यूज़ की हूँ, दैट्स लाइट रेड एंड वाइट। दोनों का अच्छे तरीके से मिला के आई ऑब्टेन दिस पिंकिश रेड कलर। यस, इट लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल। और हमारे ओवरऑल जितने भी कलरफुल बीड्स हैं सारे लाइट कलर्स ही यूज़ हुए हैं। रेस्ट हमारे जितने भी बड़े बीड्स हैं उससे कलर करने के लिए मैं स्कारलेट लेक शेड यूज़ करूँगी। यहाँ पे बीच में कुछ क्लिप्स मिस हो गए जिसमें मैं आइवरी ब्लैक शेड यूज़ की हूँ टू फिल दी इनसाइड gaps in between those colorful beads and burnt sienna to give shadowy effect on bigger beads. तो leaving that aside मैं यहाँ पे ivory black shade यूज़ की हूँ to fill the inside gaps in between those bigger beads as well as giving the shadowy effect. Blending करना इस चीज़ में और शेडो इफ़ेक्ट देना काफ़ी टफ़ है इन दोज वाटर कलर्स, क्योंकि आप कुछ कलर ब्लेंड करते होगे फिर दूसरा कलर आके it tends to smudge and it's quite difficult and it makes it really messy। और मेरे साथ भी ये चीज़ें हो रही थी, as you can see काफ़ी टफ़ है। मतलब ब्लैक कलर को मैं ब्लेंड कर रही थी और वो मरून रेडिश टाइप की जो शेड है या स्कारलेट रेड वो शेड मिक्स हो रहे थे।
At last I'll be using white color to highlight the jewelry parts. आप चाहे तो white pen भी यूज़ कर सकते हो। I hope you like this video. Do like, share, comment and subscribe to my channel. I'll see you soon with the very next video. Till then, bye, take care and thank you so much for watching.